ये तो तय है कि तुम वहाँ जाओगे। ये तो तय है कि हम खेलेंगे। ये तो तय है कि वो जीतेगा। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ये तो तय है कि। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट इज़ 1 to 10। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इट इज़ 1 to 10 प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन या टेंस के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इट इज़ 1 to 10 ये वही के वही रहेगा, विच मीन ये तो तय है कि। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ये तो तय है कि तुम वहाँ जाओगे, यानी फैसला हो गया है कि तुम वहाँ जाओगे। इट इज़ 1 to 10 यू विल गो देयर। इट इज़ 1 to 10 यू विल गो देयर। ये तो तय है कि हम खेलेंगे। इट इज़ 1 to 10 वी विल प्ले। इट इज़ 1 to 10 वी विल प्ले। ये तो तय है कि वो जीतेगा। इट इज़ 1 to 10 ही विल विन। इट इज़ 1 to 10 ही विल विन। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। अब भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये तो तय है कि वो हमें सब कुछ बताएगा। ये तो तय है कि वो हमें सब कुछ बताएगा। इट इज़ 1 to 10 ही विल टेल अस एवरीथिंग। वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। उसका खेलना हमारे लिए बहुत मायने रखता है। उसका आना मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मायने रखना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में मीन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस मीन या मीन्स। मीन ये आई वी यू दे या प्लूरल नेम के साथ यूज होता है। मीन्स ये ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ यूज होता है। प्लस अलॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी, अस, यू, हिम, हर, दिया। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है यानी वो मेरे लिए बहुत अहम है, इम्पोर्टेंट है। वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है। ही मीन्स अलॉट टू मी। ही मीन्स अलॉट टू मी। उसका खेलना हमारे लिए बहुत मायने रखता है यानी उसका खेलना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, अहम है। हिज प्लेइंग मीन्स अलॉट टू अस। हिज प्लेइंग मीन्स अलॉट टू अस। उसका आना मेरे लिए बहुत मायने रखता है। हिज कमिंग मीन्स अलॉट टू मी। मैं सोच नहीं पा रहा हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। सब्जेक्ट प्लस कांट। कांट ये कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, कंस्ट्रक्शन है। प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं सोच नहीं पा रहा हूँ। मैं सोच नहीं पा रहा हूँ। आई कांट थिंक। आई कांट थिंक। मैं सोच नहीं पा रहा हूँ। आई कांट थिंक। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आई कांट अंडरस्टैंड। आई कांट अंडरस्टैंड। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। आई कांट स्पीक। मैंने आज तक झूठ नहीं बोला तुमसे। आज तक तुमने एक बार भी नहीं कहा। उसने आज तक लाहौर नहीं देखा। इन जुमलों में हम कह रहे हैं आज तक। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में टेल नो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस टेल नो। सेंटेंस ये सिचुएशन या टेंस के हिसाब से चेंज होता रहेगा। टेल नो ये वही के वही रहेगा, विच मीन आज तक। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैंने आज तक झूठ नहीं बोला तुमसे। आई हैवंट लाइड टू यू टेल नो। आई हैवंट लाइड टू यू टेल नो। हैवंट ये हैव नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। आज तक तुमने एक बार भी नहीं कहा। यू हैवंट सेड वंस टेल नो। यू हैवंट सेड वंस टेल नो। हैवंट ये हैव नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। उसने आज तक लाहौर नहीं देखा। ही हैज नॉट सीन लाहौर टेल नो। ही हैज नॉट सीन लाहौर टेल नो। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। अभी इस फार्मूले के बेस पे इस जुमले बना सकते हैं अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। आज तक तुमने किया ही किया है। आज तक तुमने किया ही किया है। व्हाट हैव यू डन टिल नो। वो भी बिल्कुल यही सोच रहा है।
उसने भी बिल्कुल यही कहा, मैं भी बिल्कुल यही करूँगा। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बिल्कुल यही। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एग्जैक्टली द सेम। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस एग्जैक्टली द सेम। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से या टेंस के हिसाब से चेंज होता रहेगा। एग्जैक्टली द सेम वही के वही रहेगा, विच मीन बिल्कुल यही। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो भी बिल्कुल यही सोच रहा है। ही इज थिंकिंग एग्जैक्टली द सेम। ही इज थिंकिंग एग्जैक्टली द सेम। उसने भी बिल्कुल यही कहा। ही स्पोक एग्जैक्टली द सेम। वो आसानी से पास हो गया। उसे आसानी से हसद हो जाती है। वो आसानी से वहाँ पहुँच जाएगा। इन जुमलों में हम कह रहे हैं आसानी से। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इजीली। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस इजीली। सेंटेंस ये सिचुएशन या टेंस के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इजीली ये वही के वही रहेगा, विच मीन आसानी से। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो आसानी से पास हो गया। ही पास्ड इजीली। ही पास्ट इजीली। ही पास्ट ये सेंटेंस है सिचुएशन के हिसाब से सिंपल पास्ट टेंस का, और इजीली मीन आसानी से। उसे आसानी से हसद हो जाती है। ही गेट्स जेलस इजीली। ही गेट्स जेलस इजीली। वो आसानी से वहाँ पहुँच जाएगा। ही विल रीच देयर इजीली। वो बेकार में कोशिश करता है। वो बेकार में पूछ रही थी। हम बेकार में खेल रहे हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बेकार में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में फॉर नथिंग। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस फॉर नथिंग। सेंटेंस या सिचुएशन के हिसाब से या टेंस के हिसाब से चेंज होता रहेगा। फॉर नथिंग ये वही के वही रहेगा, विच मीन बेकार में। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो बेकार में कोशिश करता है। ही ट्राइज फॉर नथिंग। ही ट्राइज फॉर नथिंग। वो बेकार में पूछ रही थी। शी वॉज आस्किंग फॉर नथिंग। शी वॉज आस्किंग फॉर नथिंग। हम बेकार में खेल रहे हैं। वी आर प्लेइंग फॉर नथिंग। मैं थोड़ा सा मोटा हूँ। वो थोड़ा सा कमज़ोर है। वो थोड़ा सा पागल है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं थोड़ा सा। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में सॉर्ट ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी हम कहते हैं, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस सॉर्ट ऑफ प्लस एडजेक्टिव। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं थोड़ा सा मोटा हूँ। आई एम सॉर्ट ऑफ फैट। आई एम सॉर्ट ऑफ फैट। वो थोड़ा सा कमज़ोर है। ही इज सॉर्ट ऑफ वीक। ही इज सॉर्ट ऑफ वीक। वो थोड़ा सा पागल है। ही इज सॉर्ट ऑफ मेड। ही इज सॉर्ट ऑफ मेड। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे ऐसे जुमले बना सकते हैं अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। मैं थोड़ा सा होशियार हूँ। आई एम सॉर्ट ऑफ क्लेवर। आई एम सॉर्ट ऑफ क्लेवर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो थोड़ा सा मतलबी है। वो थोड़ा सा मतलबी है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स माय